देखिए, तरह तरह के लोग हैं, एक से बढ़कर एक त्यागी, एक से बढ़कर एक भोगी, हर तरह के लोग संसार में हैं। और पश्चिम में एक व्यक्ति की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। मेरे दिमाग में पता नहीं कैसा पेच फंस गया, मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। मेरे ख्याल से उसका नाम डॉन जुआन है या जॉन डुवान है, पता नहीं, इनमें से कुछ है। मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ और मैंने कम से कम 50 बार कोशिश की ठीक से याद कर लूं, हर बार अगली बार भूल जाता हूँ। इसको भी कुछ मनोरोग कहा जाता होगा जरूर, अब चेक कर लीजिएगा, जॉन डुवान है या डॉन युआन है, इनमें से कुछ नाम है। कौन सा मिला? मिल गया? ढूंढा? किसने ढूंढा? डॉन डॉन जुआन, ठीक है, सही तो था फिर। कौन बोला जॉन जॉन यहां से? इतना सही याद किया था। युवान असल में बहुत प्रसिद्ध नाम है यूरोप का, तो मैंने इसी से अनुमान किया कि शायद ठीक हो, युवान। डॉन युवान का जिक्र एक बार शाहरुख खान ने भी किया वैलेंटाइन डे पे। तो उसने कहा कि वैलेंटाइन डे तो भाई प्रेम की परिभाषा सबकी अलग अलग है, किसी के लिए प्रेम डॉन युवान जैसा हो सकता है और किसी के लिए प्रेम किसी और एग्जाम्पल के लिए उसके जैसा हो सकता है। डॉन युवान का जिक्र किया है सबसे विस्तार में कीरकेगार्ड नाम के दार्शनिक ने, और उसने कहा डॉन युवान की ख्याति यह है कि इस व्यक्ति को प्रेम की इतनी भूख थी, मतलब सच्चा कामदेव पश्चिम का ये था। 1800 महिलाओं से इसके प्रेम संबंध थे, और प्रेम संबंध मैं केवल भावनात्मक प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दैहिक प्रेम की बात कर रहा हूं। ये ऐसा व्यक्ति था। ये इस मतलब पश्चिम का एक मिथक है। मिथक का मतलब जैसे हमारे मिथक क्या होते हैं, धर्म के लोग होते हैं ना, ययाति एक मिथक है। ययाति भारत का व्यक्ति है जो बूढ़ा होने को तैयारी नहीं है, अपने बेटे से यौवन ले लिया अपने बेटे का और बेटे को बुढ़ापा दे दिया अपना। भारतीय परंपरा में ही है, हमारे देश की परंपरा में है ययाति, ऐसा ही व्यक्ति था। पश्चिम में ये व्यक्ति था, इसको इतनी भूख थी, दैहिक भूख, और ये प्रतीक है पश्चिम में कि जब व्यक्ति इन चीजों के पीछे पागल होता है तो लोग बोलते हैं कि तुम ये हो गए हो, डॉन हो गए हो। और अंत में घोर निराश होकर मरा। इसको रियलाइज हुआ अंत में कि इसने पूरी जिंदगी एक बहुत छोटे केंद्रिक शौक के चक्कर में खर्च कर दी, कुछ बेहतर और बड़ा सोच ही नहीं पाया जीवन में। इसी निराशा का जिक्र किया कीरकेगार्ड ने कि जीवन के एक दौर में डॉन युवान आदर्श हो सकता है, लेकिन जब ये समझ में आता है कि ये बकवास है तो लगता है कि हमने बहुत सारा समय खराब कर दिया। यही बुद्ध भी कह रहे थे। बुद्ध ऐसे लोग होते चींटा, कि वासनाग्रस्त व्यक्ति जो है ना, उस चींटे के जैसा है जो गुड़ के अंदर घुस जाता है और टुकड़े टुकड़े होके बाहर निकलता है, सिंगल पीस बाहर नहीं आता है, फिर टुकड़े टुकड़े होके बाहर निकलता है। वैसा वासनाग्रस्त मनुष्य जो है ना, उसी का एक प्रतीक पश्चिम में ये व्यक्ति है कि ज्यादा नैतिक जीवन भोग करने में नहीं है, ज्यादा नैतिक जीवन संयम करने में है। अपनी इच्छाओं के वशीभूत होने में नहीं है, इच्छाओं को अपने वश में करने में है, इच्छाओं को वशीभूत करने में है। इसको बोलते हैं संयम वाला जीवन। और ये पहचानते कैसे हम लोग? ये ऐसे पहचानते हैं कि वैदिक काल की प्रार्थनाएं और औपनिषदिक काल की प्रार्थनाओं में क्या अंतर है। वैदिक काल की प्रार्थनाओं में अक्सर मिलता है, हे प्रभु मुझे शक्ति देना, हे प्रभु मुझे ताकत देना, हे प्रभु मुझे धन देना, हे प्रभु मैं कभी बूढ़ा ना हूं, मुझे मतलब जरा निर्जरा से दूर कर देना, अजर अमर बना देना। ऐसी प्रार्थनाएं ज्यादा हैं। और उपनिषद काल की प्रार्थनाएं कैसी हैं? पूरे संसार में शांति कायम हो, अंतरिक्ष में शांति कायम हो, वायु में शांति कायम हो, जल में शांति कायम हो। इस तरह की प्रार्थनाएं हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ यहां भी मिलेंगी, कुछ गलत वहां भी मिल जाएंगी। अनुपात का अंतर है, और इन अनुपातिक अंतरों की वजह से ये माना जाता है कि जहां वैदिक नीति मीमांसा 3 शब्दों से गढ़ी जा सकती है, कौन कौन सा है? बहिर्मुखी, प्रवृत्ति मार्गी और स्वार्थ मूलक। वहीं औपनिषदिक नीति मीमांसा अंतर्मुखी, निवृत्ति मार्गी और सर्वार्थ मूलक है।